ये लो आपका चॉकलेट। क्या हुआ बाबा, क्या परेशानी है आप बताएं। बेटा मेरी तो ख्वाहिश है हज या उम्रा। बाबा मैं अल अरीस टूर्स एंड ट्रैवल्स को जानता हूँ। हाँ हाँ वही जो नियामत ताहरी के अपोजिट और जमजम बेकरी के पीछे। जियारतें कैसे करूँगा और हैदराबादी खाना? वहाँ पे आपको जियारतें अच्छे से हो जाएगी। वो हैदराबादी खाना 3 टाइम लजीज खाना, ईरानी चाय के साथ। और अब्बाजान आपको पता है हैदराबाद से जिद्दा, जिद्दा से हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट है। मक्का मदीने को जाने के लिए वहाँ पे एसी बस का भी इंतजाम है। अल अरीस टूर्स एंड ट्रैवल्स, आप भी तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम। साउथ के 2 सुपरस्टार चिरंजीवी और वेंकटेश हैदराबाद जाने के लिए इंडियन एयरलाइन में टिकट लेते हैं। प्लान के अनुसार ये प्लेन टेक ऑफ तो कर जाता है, लेकिन जब ये हैदराबाद पहुंचता है तो पता चलता है कि एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। अब किसी भी कीमत पर वो यहाँ लैंड नहीं कर सकते। एक एक करके मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, मानो कुदरत ने ठान लिया हो कि इस प्लेन को क्रैश कराना ही है, चाहे जो भी हो जाए। और होता भी ठीक ऐसा ही है। दोनों सुपरस्टार के साथ सभी यात्रियों से भरा विमान क्रैश हो जाता है। क्या है पूरी कहानी, आइए सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 15 नवंबर 1993 मद्रास, आज इसे चेन्नई के नाम से जाना जाता है। इंडियन एयरलाइन का विमान फ्लाइट 440 चेन्नई एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। सुबह सुबह कोहरा काफी था, इसलिए अच्छी तरह से फ्यूल कैलकुलेट करके प्लेन में डाला जा रहा था। अच्छी तरह से कहने का अर्थ ये है कि प्लेन में न सिर्फ अपने डेस्टिनेशन तक जाने तक का फ्यूल डाला जाता है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि अगर प्लेन को लैंडिंग परमिशन ना मिले तो गो अराउंड करने के लिए एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाना पड़ेगा। इसके लिए भी एक्स्ट्रा फ्यूल डाला जाता है। सपोज अगर उस एयरपोर्ट में कोई हादसा हो चुका है तो एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाता है। ऐसे में प्लेन को उस एयरपोर्ट से डाइवर्ट करके किसी दूसरे एयरपोर्ट में ले जाना पड़ेगा। इसके लिए भी एक्स्ट्रा फ्यूल डाला जाता है प्लेन में। इसके अलावा और भी कई तरह के एक्स्ट्रा फ्यूल प्लेन में डाला जाता है, खासकर तब जब मौसम खराबी का अंदेशा हो। इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 440 में फ्यूल डालने के बाद उधर 250 यात्री सवार होने लगे। इन यात्रियों के साथ साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी, वेंकटेश और एक एक्ट्रेस भी थी। इसके अलावा 12 क्रू मेंबर्स थे। इस प्लेन को चेन्नई से हैदराबाद और हैदराबाद से दिल्ली जाना था। फाइनली सारे इंस्पेक्शन के बाद ये प्लेन चेन्नई से उड़ान भरा। इस प्लेन को कैप्टन राम पी भल्ला ऑपरेट कर रहे थे। देखते ही देखते ये प्लेन 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर भी पहुंच गया। हैदराबाद एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद कैप्टन राम ने प्लेन के एल्टीट्यूड को नीचे करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे प्लेन नीचे आ रहा था, कोहरा भी बढ़ता गया। कैप्टन राम ने ATC से पूछा कि रनवे की विजिबिलिटी कितनी है, क्या हम अपने प्लेन को लैंड करा सकते हैं? ATC ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, आप लैंडिंग की तैयारी करें। प्लेन अब धीरे धीरे नीचे आता गया। प्लेन के स्पीड को कम करने के लिए पायलट ने फ्लैप्स को फुल कर दिया। इसके बाद प्लेन एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक से ATC का कॉल आया। उन्होंने कहा कि RVR ड्रॉप होकर मिनिमम से भी नीचे जा चुका है। RVR का मतलब होता है रनवे विजुअल रेंज, यानी कि प्लेन को उतारने के लिए कम से कम जितनी दूरी तक रनवे दिखाई देनी चाहिए उतना भी दिखाई नहीं देने लगा। इसलिए ATC ने कहा कि आप लैंडिंग प्रोसेस को रोक दीजिए। इसके बाद हैदराबाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। अब ना तो यहाँ से कोई प्लेन टेक ऑफ कर सकता था और ना ही यहाँ कोई लैंड कर सकता था, जब तक कि विजिबिलिटी कम से कम लैंडिंग करने लायक ना हो जाए। अब इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 440 के पास कोई भी चारा नहीं था। वो किसी भी कीमत पर यहाँ लैंड नहीं कर सकते थे। उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो किसी और एयरपोर्ट में चले जाए या फिर इंतजार करे इस उम्मीद से कि मौसम थोड़ी साफ हो जाए और वापस से एयरपोर्ट चालू हो। अक्सर पायलट्स बड़े दुविधा में पड़ जाते हैं ऐसे डिसीजंस लेने में कि आखिर करे तो क्या करे, किसी दूसरे एयरपोर्ट में चले जाए या फिर इंतजार करे। मान लो पायलट प्लेन को दूसरे एयरपोर्ट में ले जाकर लैंड करा देता है और सपोज 10 मिनट बाद मौसम साफ हो जाती है। ऐसे में पैसेंजर्स गुस्सा दिखाएगा
कि भाई सिर्फ 10 मिनट की ही तो बात थी, उसी एयरपोर्ट में वेट कर लेते, 10 मिनट तक एयरपोर्ट का चक्कर लगाते और अपने डेस्टिनेशन पर ही लैंड कर जाते। इसके अलावा भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। इस प्लेन को वापस से उसी एयरपोर्ट पर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसी एयरपोर्ट से अगली फ्लाइट भी है। अब चलो मान लेते हैं कि पायलट इंतजार करता है मौसम साफ होने की, पर आधा घंटा गुजर जाता है। ऐसे में एयरलाइन कंपनी गुस्सा करेगी कि पास के एयरपोर्ट में कहीं लैंड कर जाते, बेकार में ही फ्यूल बर्बाद किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो दोनों तरफ से ही पायलट ही पिसते हैं। अब बात करते हैं इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 440 की। तो प्लेन को लैंड कराने के लिए पायलट ने प्लेन के फ्लैप्स को डाउन किया था ताकि प्लेन धीमा होकर लैंड कर सके। अब क्योंकि लैंडिंग को रोक दिया गया था, इसलिए कैप्टन ने फ्लैप्स को वापस से ऊपर करने का सोचा और यहीं पर हो गई गड़बड़ी। कैप्टन बार बार फ्लैप लीवर की मदद से फ्लैप्स को ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी ये ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा था। प्लेन के दोनों साइड का फ्लैप अटक चुका था, यानी कि प्लेन अब भी लैंडिंग पोजीशन में ही था। यहाँ पर पायलट ने ये डिसाइड किया कि कुछ देर तक हम हैदराबाद एयरपोर्ट का ही चक्कर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरह से इस अटके हुए फ्लैप्स को ठीक किया जा सके। लेकिन समय बीतता गया और फ्लैप्स में कोई भी सुधार नहीं हुआ और न ही रनवे पर विजिबिलिटी सही होने का नाम ले रही थी। यहाँ पर दो ऐसा एयरपोर्ट था जो हैदराबाद एयरपोर्ट से बेहद नजदीक था। अगर हैदराबाद में वो लैंड नहीं कर सकते थे तो आसानी से इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 440 दोनों में से किसी एक एयरपोर्ट में जाकर लैंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ भी कैप्टन राम को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उन दोनों एयरपोर्ट में तो हैदराबाद से भी खराब मौसम था। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस वक्त तक इंडियन एयरलाइन को सुरक्षित लैंड कराने के सारे रास्ते बंद हो गए। प्लेन धीरे धीरे 15,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया, लेकिन फ्लैप के फैलाव की वजह से तेजी से हवा इससे टकराकर प्लेन को धीमा कर रही थी। ये फ्लैप्स प्लेन में ब्रेक का काम करता है, जो अपनी पूरी ताकत से प्लेन को धीमा करने में लगा था। इसलिए कैप्टन ने प्लेन के पावर को ही बढ़ा दिया ताकि फ्लैप्स की वजह से जो स्पीड कम हो रही है उसे मेंटेन किया जा सके। इससे प्रॉब्लम ये होने लगी कि फ्यूल बहुत ही तेजी से खत्म होने लगा। हालात बिगड़ते देख कैप्टन ने ये फैसला ले लिया कि हम प्लेन को वापस चेन्नई ले जाएंगे, जहां से हमने टेक ऑफ किया था। प्लेन में एक्स्ट्रा फ्यूल भी डाला गया था, क्योंकि इसे हैदराबाद से वापस दिल्ली भी जाना था। यहाँ पर पायलट को लगा कि इतने फ्यूल में हम आराम से वापस चेन्नई एयरपोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फ्लैप ऑन होने की वजह से ड्रैग इतनी बढ़ गई कि ऐसा लग रहा था मानो फ्यूल अपने दुगुनी रफ्तार से खत्म होने लगी हो। मे बी यहाँ पर कैप्टन ने फ्यूल कैलकुलेट किया होगा, पर फुल फ्लैप्स के साथ नहीं। शायद यही वजह रही होगी कि उन्हें पता ही नहीं चल पाया कि फ्लैप्स को ऑन करके हम कहां तक उड़ सकते हैं। फाइनली वही हुआ जिसका डर था, प्लेन में फ्यूल खत्म हो गया। इतनी देर में ये प्लेन हैदराबाद से तिरुपति आ गया। यहाँ पर कैप्टन के द्वारा लिया गया हर एक डिसीजन एक डिजास्टर साबित होने वाला था, क्योंकि बिना फ्यूल के तो एयरपोर्ट तक पहुंचने से रहा। अब इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 440 की किस्मत लिखी जा चुकी थी। जल्द ही ये प्लेन क्रैश होने वाला था। दोस्तों, अक्सर आपने मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि प्लेन दुनिया का सबसे सुरक्षित माध्यम है ट्रेवल करने का, चाहे हालात कैसी भी हो। इस बात की संभावना जरूर होती है कि प्लेन को सही सलामत उतारा जा सके। प्लेन तब भी लैंड करता था जब दुनिया में कोई एयरपोर्ट ही नहीं था। इतिहास गवाह है कि कैसे एक पायलट जो सिर्फ अपनी एक आंख से देख सकता था, उसने खेत में प्लेन को लैंड कराया। कैसे दोनों इंजन फेल होने के बावजूद भी यूएस एयरवेज को एक नदी में उतारा गया। साफ शब्दों में कहें तो अब कैप्टन राम के हाथों सब कुछ था। उनके द्वारा लिया गया एक डिसीजन या तो सबकी जान ले सकता था या फिर सबकी जान बचा सकता था। जैसे जैसे प्लेन नीचे आता गया, पायलट ऐसी जगह तलाशने लगे जो समतल हो। हालांकि ऊपर से ऐसी जगहों का अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, खासकर नए पायलट्स के लिए। अब क्योंकि दोनों पायलट इसी रूट में रोज रोज फ्लाई किया करते थे, इसलिए उन्हें ये आइडिया था कि समतल जगह किस और मिल सकती है। जगह तलाशने के बाद पायलट ने सबसे अच्छा डिसीजन ये लिया कि उन्होंने लैंडिंग व्हील को क्लोज ही रखा। प्लेन का व्हील प्लेन को स्मूथ लैंडिंग कराने में मदद करता है, लेकिन तब जब प्लेन रनवे पर लैंड कर रहा हो
लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब प्लेन को ऊबड़ खाबड़ जमीन में उतारना हो। पहिया किसी भी गड्ढे में आराम से फंसकर टूट सकता है और एक झटके में प्लेन पलट सकता है। इसलिए ऐसे केस में अगर प्लेन का पहिया क्लोज हो तो ये छोटे मोटे गड्ढे प्लेन का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। यहाँ तक कि प्लेन को जब पानी में भी लैंड कराना हो तब भी व्हील को क्लोज ही रखा जाता है, नहीं तो इस व्हील के जरिए प्लेन के अंदर इतना पानी भर जाएगा कि तुरंत ही ये प्लेन डूब जाएगा। ऐसे में हो सकता है यात्री जल्दी जल्दी बाहर ना निकल पाए। कहने का अर्थ ये है कि सिचुएशन के हिसाब से अगर एक सही डिसीजन ले लिया जाए तो कई बार मौत के मुंह से भी निकला जा सकता है। कैप्टन राम ने अब प्लेन को धीरे धीरे नीचे लाया। यहाँ पर उन्हें जितना हो सके प्लेन के स्पीड को कम ही रखना था ताकि इम्पैक्ट कम से कम हो। वैसे भी फ्लैप्स की वजह से प्लेन का स्पीड बेहद कम हो चुका था। अब कैप्टन स्पीड ब्रेक का इस्तेमाल करके प्लेन को नीचे ले आया और फाइनली ये खेत में उतर गया। मिट्टी को चीरते हुए फिसलते हुए ये प्लेन आगे बढ़ता गया और कुछ ही देर में ये रुक गया। अच्छी बात ये थी कि प्लेन के टैंक में फ्यूल ही नहीं था, इसलिए हादसे में आग लगने की संभावना भी नहीं थी। हालांकि बिना पहियों के लैंडिंग करने की वजह से प्लेन का दोनों इंजन काफी डैमेज हो गया, पर सभी 250 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सुरक्षित बच चुके थे। इस हादसे के बाद पायलट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि पायलट ने गलत फ्यूल कैलकुलेशन किया। ये प्लेन चेन्नई जा भी नहीं सकता था, फिर भी उन्होंने वापस से प्लेन को मोड़कर चेन्नई की ओर ले गया। देखो, बात करें गलती की तो हो सकता है पायलट ने फ्यूल कैलकुलेशन गलत किया हो। उन्हें ये आइडिया नहीं होगा कि फ्लैप्स को फुल करने के बाद प्लेन कितना माइलेज देगा। इतनी अधिक तेजी से फ्यूल खत्म हो सकती है कि वो चेन्नई एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इस बात को अगर इग्नोर कर दिया जाए कि फ्यूल कैलकुलेशन गलत हुई, मान लो कैप्टन सही फ्यूल कैलकुलेशन करता, तब भी तो उसके पास कोई चारा नहीं था। हैदराबाद एयरपोर्ट को तो बंद कर दिया गया। आसपास के दोनों एयरपोर्ट में भी मौसम हैदराबाद से भी खराब था। ऐसे में अगर वो करते तो क्या करते? हाँ, ILS की मदद से हैदराबाद एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग कर सकते थे, लेकिन 1993 में हैदराबाद में ILS सिस्टम मौजूद था या नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है। साफ साफ कहें तो गलतियां चाहे 1000 हुई हो, पर पायलट ने अपनी सूझबूझ से सभी लोगों की जान बचाई। जब आपके जान के साथ 262 लोगों की जान भी दांव पर लगी हो और आप पायलट के सीट में बैठे हो, फ्यूल खत्म, प्लेन क्रैश होने वाला है, वो सिचुएशन क्रिएट करके देखो किस मेंटल हालात में थे दोनों पायलट। इसके बाद ये कमेंट करना ठीक रहेगा कि पायलट ने सही डिसीजन लिया या गलत। खैर, इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज।